ग्राफिकल एक्सप्लोरेशन बोलो एक बच्चा। To make शाबाश। a graphical एक्सप्लोरेशन of the zeros of a quadratic polynomial quadratic polynomial। Let's start with our activity। सबसे पहले इस एक्टिविटी का अर्थ समझना है। In 9th class, you have studied about zeros of polynomial of degree 1। डिग्री 1 क्या मतलब होता है? जहां x की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की ये बेसिक नॉलेज है बेटे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज पर आते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरोस? कई पॉइंट्स हैं। मीनिंग ऑफ जीरोस, मीनिंग ऑफ जीरोस। दूसरा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। लिखना नहीं है, समझ लें बस। लिखने के लिए आपके पास आपकी एक्टिविटी बुक में काफी मटेरियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। और तीसरी बात, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और चौथी बात है टू प्लॉट ए ग्राफ। आपको ग्राफ की प्लॉटिंग आनी चाहिए। ये 9th में कुछ चीजें आपने कवर की। मीनिंग ऑफ जीरो क्या है? सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल्स लिखते हैं अलग अलग डिग्रीज के, उनके नाम देखते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास यहां सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स होंगी, ठीक है? तो सिंगल वेरिएबल में डिग्री 1 की, जिसका नाम होता था लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी शाबाश ax² + bx + c not equal to 0। These are equations। So इसमें 0 इक्वल नहीं करना। यहां कंडीशन भी है, a should not be equal to 0। जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगी तो x तो इसमें गायब हो जाएगा, तो रहेगा ही नहीं, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगी ही नहीं। यहां यदि a 0 हो जाए तो 2 पावर गायब हो जाएंगी, फिर तो 2 पावर 0 हो गई, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रही ही नहीं। तो इसमें साथ में कंडीशन लिखी जाती है a is not equal to 0। b and c can be 0, b और c 0 हो सकती है। तो हमें आज इनकी जीरोज निकालने का ग्राफ से देखना है, ग्राफ में इनकी जीरोज कितनी होती है। अब हम आते हैं जीरोज होती क्या है। 9th में आपने पढ़ा था एनी वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स द पॉलिनोमियल 0। A value of x that makes the polynomial 0 is called Zero of the polynomial।
अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करके एक पॉलिनोमियल लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक लीनियर पॉलिनोमियल में ले लेता हूं 3x + 5। तो इसकी जीरोज कैसे निकालें? बेहद आसान सा सादा है ये, कोई डिफिकल्टी यहां नहीं। 6वीं 7वीं में आपने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की थी ना कि पॉलिनोमियल्स। तो यहां ये जीरो कब हो? अब हम लेते हैं ये कोई पॉलिनोमियल है px, तो px जीरो कब हो सकता है? जब ये सारा जीरो हो। px की वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये सारी जीरो हो जाए। सो इक्वेट दिस 3x + 5 with 0. So 3x = -5 और x = -5/3। यहां देखें, यदि आप -5/3 रखते हैं x की जगह, then this polynomial will become 0. So हम कहेंगे therefore x = -5/3 is a zero of polynomial, zero of px। यह है जीरो के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज। आपने ये पढ़ा हुआ है, बहुत आराम से पढ़ा हुआ है। रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज कैसे निकालें। आप उसमें डिफरेंट तरीके लेते थे। 9th में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपने फैक्टराइजेशन से उनकी जीरोज निकाली हुई हैं। यस सर? Yes, sir. रिडक्शन ब्रेकिंग से, Yes, sir. आइडेंटिटीज की मदद से, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कि x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, Yes, sir. क्यूबिक पॉलिनोमियल तक भी आपने सॉल्व किए हैं। और कई जगह तो x की पावर 4 यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के भी सॉल्यूशन आपने देखे। Yes. यदि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा हो 2 of the zeros of polynomial px 3 ± √5, then find other 2 zeros of polynomial। और एक पॉलिनोमियल x की पावर 4 के रूप में आपको दी जाती थी। 2 जीरोज आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल दी होंगी आपको, तो उनसे डिवाइड कर देते थे हम। उन 2 जीरोज से पॉलिनोमियल फॉर्म करते, px को gx से डिवाइड करते, qx आता और qx के फर्दर फैक्टराइजेशन हम करते। यदि आपको याद नहीं, ये डिफिकल्ट लेवल है। मीनिंग ऑफ जीरो समझ में आ गया? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बता दिया। Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी आपके सामने लिखा था। यस सर? Yes, sir. और टू प्लॉट ए ग्राफ। जब हम कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे हम यहां करें x² + 3x + 6 या 5x कर देता हूं ताकि जीरो आसानी से आप निकाल पाएं। जब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो इसको हम px के बराबर रखते हैं। तो आप एक टेबल प्लॉट करेंगे, इसमें px की वैल्यू आप कोशिश करिए 7-8 वैल्यूज आप निकाल लें, कम से कम 5 से 6 जरूरी है। जहां y लिखते थे वहां हम px लिखते थे और यहां वैल्यू ऑफ x लिखते थे। तो क्या आप जानते हैं यदि x की वैल्यू हम 1 रख देते तो बेटे px की वैल्यू क्या हो जाती? 1 का स्क्वायर 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 6, 12 नहीं क्या? आप गलत नहीं है क्या? 12 से 1 का स्क्वायर आप ऐड ही नहीं करेंगे। दिस इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 into 1 और प्लस 6, इट्स 12 नॉट 11। सो बी केयरफुल। जब आप ग्राफ में ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी वैल्यू px की करेक्ट होनी चाहिए। यदि हम यहाँ 11 लिखते तो हमारा ग्राफ गलत हो जाता। फिर हम क्या कर रहे हैं? 0 रख दो पहले,
शाबाश। तो 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी। -1 रखिए, x की वैल्यू -1 रख दीजिए। तो -1 का स्क्वायर तो प्लस होता है, Yes, sir. 7. तो 1 और 6 तो पॉजिटिव 7 हो गए Yes, sir. या -5 हो गए, Sir, yes, sir. इसका मतलब 2 आ गया। -2 रख दीजिए, -2 रखेंगे तो 4 तो यहाँ, Yes, sir. 6 यहाँ, 10. तो px कितना हो गया? Minus Zero. zero. Minus Zero. 0। 2 पॉजिटिव रख दीजिए, 20. 20 2 हो जाएगा पॉजिटिव सर। में 20 हो जाएगा। Yes, sir. ये लो जी, मैं आपकी कैलकुलेशन देख रहा हूँ, वेरीफाई कर लूँ। यहाँ 4, 10 और 6 Six. 20 हो गया। 3 रख दीजिए, 15. शाबाश, 20, 21, 22. रखो। 29. यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 15 24 30 हो गया। -3 रखिए, 9 9. प्लस 6 15 15 और -15 0 हो गया। 0. तो अब आपको एक बात तो बिल्कुल साफ समझ आ रही है, these are the 2 zeros. Yes, sir. The value of x is called 0 here. Yes sir. Yes, sir. How to plot this graph? इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करें? अब हमें ये पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करना है ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर मींस x और y की फॉर्म में। Yes. तो हम यहाँ एक पॉइंट प्लॉट करेंगे 1,12, दूसरा 0,6, तीसरा -1,2। ये पॉइंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर में है, क्या आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं? Yes, sir. यस सर। तो अब हम इसके लिस्ट बना लेते हैं आपके लिए। यहां बना लेता हूं एक लिस्ट और फिर थोड़ा थोड़ा सा ग्राफ की प्लॉटिंग आपको सिखा देता हूं और ऑलमोस्ट आपका ये काम फिर समाप्त हो जाएगा। आप अलग अलग कोशिश करेंगे, आप अलग अलग कोशिश करेंगे। यहां हम कर रहे हैं 1,12 पहला सॉल्यूशन था, दूसरा है 0,6 तीसरा सॉल्यूशन था, -1,2 चौथा सॉल्यूशन है, -2,0 2,20 3,30 और नेक्स्ट है लास्ट -3,0। एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वैल्यूज तो इनफाइनाइट हैं, x की वैल्यूज तो हम इनफाइनाइट ले रहे हैं, बट फॉर ओनली 2 वैल्यूज ऑफ x, value of px becomes 0. Means the maximum number of zeros in a quadratic polynomial is 2. It may be 1 or it may not have any zero. Real number system में, sorry, irrational number system आ जाए और रियल नंबर सिस्टम यदि आ गया तो रियल नंबर से बाहर निकल जाएंगे वो जीरोस। ठीक है, तो आपने देखा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसी होंगी जिसकी जीरोस 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है और कोई भी जीरो नहीं हो सकती। मींस ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। एट मोस्ट 2 जीरोस का मतलब है इट में हैव no zero, 1 0. it may have 1 0 or it may have 2 2 0। 0. ये बात ध्यान रखना। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ आपके लिए बना लिया जाए। ग्राफ पेपर मेरे पास है तो मैथ्स लैब एक्टिविटी में, मैथ्स लैब में, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पाऊंगा, अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा। सो
I'm trying to draw your graph straight forward. कोशिश कर रहा हूं मैं आपका ग्राफ यहीं बना दूं। मैं किसी भी चीज को अपना टीचिंग एक बना रहा हूं जो मुझे मिलेगा। तो क्या कहें हम और आगे बढ़ा दें? यस सर। तो इधर x की वैल्यूज तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको एक्सटेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यस सर। यस सर। क्या आप जानते हैं कि y की वैल्यूज ज्यादा बड़ी बड़ी हैं यस सर। और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी काफी बड़ी हैं। यस सर। यस सर। यस सर। और नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये काफी बड़ी बड़ी हैं। नो सर। नो सर। सर नेगेटिव में तो कोई है सर नेगेटिव में नहीं है। नहीं है? No, sir. कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़ा दिया। सो हमारे पास ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं बेटे, तो ग्राफ में आप जानते हैं x पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओरिजिन है, और x डैश इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x. So y is positive direction of y axis and y dash is negative. So this axis is called x o x dash and this axis is called y o y dash or y axis or x axis simple. How to plot this graph? अब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 12 मार्क्स आपको चाहिए. So not easy to have 12 फुल सेंटीमीटर्स इन ग्राफ पेपर. तो आप क्या करेंगे, एक फुल स्क्वायर को, जो यहाँ इस तरह का स्क्वायर होता है आपके पास ग्राफ पे, जो मेन डिविजन्स होते हैं 10 स्मॉल डिवीजन बोले जाते हैं और एक बिग डिवीजन बोला जाता है. 10-10 डिवीजन से आपकी लाइनें होती हैं, दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं ग्राफ पेपर पे. तो यहाँ हम एक लिखने की बजाय दो लिखते हैं. तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, so 9, 10, 11 और 12. हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस ना हो, स्केल का आप यूज करेंगे, आपको ग्राफ पेपर यूज करना है. ऊपर हमारे पास +30 और 20 तक है. नेगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस के हमारे पास है नहीं, ठीक है? यस सर. तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि एक डिजिट को 5 लेके चलिए. यस सर. यस सर. तो हमारे पास 6 स्मॉल बिग डिविजन चाहिए. 2, 3, 4, 5, 6. I'm marking it. This is 5. This is 10. This is 15, 20, 25, and 30. So mark it as 5, 10, 15, 20, 25 और 30. x की नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी वैल्यूज हैं? -3. यस सर. सो इसी तरह से हम यहाँ इक्वल पोर्शन में -2 लिख देंगे और ये हो जाएगा आपके पास -4. इनके बीच में आपके पास रहेंगे -3 और -1. ये बातें समझ आ गई? यस सर. कैन यू प्लॉट दिस ग्राफ्स यस एट दिस पॉइंट्स? यस सर. इस ग्राफ पेपर पे अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं आप. तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं where x is 1 and y is 12. So x 1 y is 12. क्या 12 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस सर. यहाँ पर 2 स्मॉल डिवीजन, ध्यान देना, 2 स्मॉल डिवीजन 1 रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसके बीच 10 डिविजन है. So ये तो 11 हो गया. And other 2 small divisions will indicate
12. So this is 12. So हमारा एक ये पॉइंट आया जो हमने प्लॉट कर लिया. Can you plot 0, 6? Yes. 0, 6. तो 0, 6 तो यहाँ है. Yes, sir. ये वाला. 12 तो करते हैं Yes sir. Yes, sir. Sir, एक second. सर वो जो आपने 212 कर दिया. सर 112 होगा सर x की वैल्यू. अच्छा 1. Yes, sir. Sorry. अब करें. यस अच्छा बेटे -1, 2, सर इधर -1, 2 होगा 4 स्मॉल डिविजन्स. यस सर यस सर. यस सर अब आगे आ जाइए. -2 and 0. -2 और 0 तो यहाँ है. Yes, sir. मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ. 2 and 20. 2 से 20 यहाँ ठीक है. यस सर फिर आपके पास है 330. 30 330 का ये ठीक है. यस सर थोड़ा इधर. हाँ सर अब ठीक है. यस सर. Yes, sir. आपको दूर से अच्छा दिखाई देगा बेटे, मुझे नजदीक से ये. सर ठीक है. Yes, sir. 3. थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर लूं. Yes, sir. -3 and 0. यस सर. यस सर और कोई है वैल्यू? नो सर. आप -4 या -5 की वैल्यू और निकाल लें उसमें. ठीक है. एक आध ऊपर की वैल्यू और आ जाएगी. हमारे पास क्या था px. मैं एक दो वैल्यू और निकाल देता हूं. x² प्लस प्लस 5x 5x. Plus 6. प्लस 6. x की वैल्यू -4 रख दीजिए तो 16 -20 प्लस 6 तो 2 आ जाएगा. यस सर. Yes, sir. तो px की वैल्यू 2 हो गई. तो px तो y की जगह यूज हो रहा था. सो -4 यदि x है तो ये इधर 2 है. -5 पे कितना आ जाएगा समझ पा रहे हो? सर ज़्यादा ऊपर नहीं सर, है. ये 5 पे कर दिए तो सर आपने 2 पे करना था. 2 पे Yes, सर यस sir. सर. नीचे कर सर दो. नीचे. यहाँ. हाँ इसके सर सामने. यस सर. ठीक. -5 पे निकाल दो या -6 पे निकाल देना. Yes, sir. -5 पे निकालोगे क्या हो जाएगा? 25 25. -25 Plus 6. प्लस 6 तो -5 पे 0 प्लस 6 सर 6 हो जाएगा. 6 आ गया. यस सर. इसका मतलब ये ग्राफ अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है यस सर. और आप पाएंगे कि इसका मिरर इमेज बन जाएगा ये. Yes, sir. ओ ऐसे बनेगा. ठीक है. फ्री हैंड मिलाना है. देखना आराम से. आपको फ्री हैंड ये ऐसा दिखाई देना चाहिए जैसे कर्व है. Yes. यस सर. यहाँ पॉइंट्स और आपके आ जाएंगे. और 2 zeros हो यस जाएगा. सर. यस तो आप सर. अपनी 8-10 वैल्यूज निकाल लें जो माइनस भी दिखाए. -2 -4 -6 -8 तक निकाल लें और फिर ये वैल्यू आप पाएंगे इस तरफ की जा रही है. Yes. सो कोशिश आपने ये करनी है. क्या आप नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं यहाँ? Sir, दो. The graph of this polynomial intersect x axis at two different points. At two where x is -2 and x is Minus therefore zeros of this polynomial is -2 and -3. so this polynomial has 2 zeros. अब इसमें आपका एम क्या है?
एम यही था कि हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखें, उनका ग्राफ बनाएं। अभी एक दो सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि आपका ये पैराबोला, इस ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं शेप को, सो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को ना काटे तो 0 0 हो गया, 0 हो जाएगा। तो नो जीरो, यस सर। मीन्स रियल नंबर्स में कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं है, जीरोज नहीं है। और कई बार क्या होगा कि सिर्फ टच करेगा, तो उसका मतलब है एक जीरो है। सो यहाँ जब आपका ग्राफ ऐसा आए, मान लीजिए पैराबोला आपका ऐसा छपता है ग्राफ में, तो इसमें हम क्या कहेंगे, नो 0, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ आता है, वो नो द 0, पॉलिनोमियल हैज नो 0। नो जीरोज। अब दूसरी स्थिति ऐसी आई कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच हो जाए, 1 0। और ये जरूरी नहीं है कि जीरो को टच हो। ये आपका पैराबोला ऊपर, तो ये टच हो रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब ये पैराबोला डाउनवर्ड भी होते हैं। यस ऐसी सर। स्थितियां भी 3 और हैं, ध्यान देना कि हमारे पास पैराबोला किसी के क्वाड्रेंट में या इस तरह का छपे, नो 0, नो 0। और यदि हमारा ग्राफ आता है कुछ इस तरह, इट हैज अगेन 2 2 zeros, zeros। और यदि हमारे पास ये ग्राफ बनता है इस तरह, 1 0। the equation, the polynomial has only 1 0। So now you can stop it and you can do your